हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इन्फोसिस एसपीडीएससी हायरिंग 2027 के बारे में। एंड सबसे पहले मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिकॉज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस एसपीडीएससी हायरिंग के लिए आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हो फॉर 2027 बैच। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल बी सीइंग हाउ यू कैन प्रिपेयर। ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू कि इसके लिए आप फ्री में प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स कंटिन्यू। सो आई होप बहुत सारे कॉलेजेस में अनाउंसमेंट हुआ है इन्फोसिस एसपी डीएससी हायरिंग 2027 बैच के लिए। अब आप लोगों को मैं सबसे पहले समझाना चाहता हूं कि डीएससी हायरिंग जो होती है दैट इज डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर। ये यहाँ पर जो है ये सबसे जो आप कह सकते हो सबसे बिलो रोल है। इसके ऊपर आता है आपका एसपी और एसपी में भी 3 प्रोफाइल्स L1 L2 एंड L3 यहाँ पर कंपनी की तरफ से ऑफर की जाती हैं। एंड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस यहाँ पर L1 L2 या L3 में आपका सिलेक्शन होता है कि आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हो इन द कोडिंग असेसमेंट एज वेल एज इन द इंटरव्यूज। ठीक है, तो अब हम इसको बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि सबसे पहले इंटरव्यूज में पहुंचने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोडिंग असेसमेंट को कैसे क्लियर करोगे। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर आप इसके लिए फ्री प्रिपरेशन कोर्स चाहते हो कि आपको कोडिंग असेसमेंट क्लियर करना है, मैं नहीं चाहता मैं इसके लिए कोई पेड कोर्स लेके आऊं क्योंकि बहुत बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि उनको इसका पेड कोर्स चाहिए। मैं इसका पेड कोर्स नहीं लेके आऊंगा बिकॉज ये केवल कोडिंग असेसमेंट है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता। और कुछ होता तो मैं शायद पेड कोर्स इसका लेके आता। केवल कोडिंग असेसमेंट है, इसलिए मैं इसका फ्री कोर्स ही अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग चाहोगे तो। So if you want the free course of Infosys SPDSC hiring, you can comment the free series and I will be uploading the previous year question solution on YouTube for free. So आपको free series मिल जाएगी, आपको just comment करना है free series, free course, whatever you want, and I will be uploading the free questions here on YouTube. Okay? तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको अगर इसका कोडिंग असेसमेंट क्लियर करना है तो यहां पर आपको सबसे पहले पैटर्न अच्छे से समझना पड़ेगा। यहां पर आपके टोटल 4 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं और उन 4 कोडिंग क्वेश्चंस में से आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप तो कोई भी 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब आपको सॉल्व 3 ही क्वेश्चन कर रहे हैं बट आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको यहां पर 4 कोडिंग क्वेश्चन पेपर में आएंगे, उनमें से कोई भी 3 आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब कट ऑफ कितना जाता है आउट ऑफ दिस 3 कोडिंग क्वेश्चंस? अगर आप 2 कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, दिस इज योर वेरी वेरी सिक्योर्ड स्कोर। मतलब आपका सिलेक्शन तय हो जाता है कि आप यहां पर इस पोजीशन के लिए डेफिनेटली सिलेक्ट होने वाले हो अगर आप 3 में से 2 कोडिंग क्वेश्चंस को कर लेते हो। अब इनको जरा समझ लेते हैं कि 3 में से 2 कोडिंग क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चीजें सीखनी पड़ेगी, किन चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। देखो, इन 3 में से 2 कोडिंग क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट स्ट्रेटेजी तो ये है कि जो एक कोडिंग क्वेश्चन आता है दैट विल बी अ लीड कोड मीडियम हार्ड क्वेश्चन। सो अगर आपने लीड कोड पे अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो एक चांस है कि ये क्वेश्चन है आप वो सॉल्व कर लोगे। बाकी के जो बचे 2 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए लीड कोड से काम नहीं चलने वाला है। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। एंड अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है सो डोंट वरी, आप केवल 5 से 10 दिन में भी ये एक्सपीरियंस ले सकते हो। कैसे लोगे वो मैं आपको समझा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं तीनों क्वेश्चंस के बारे में। जनरली इन 3 क्वेश्चंस को ऐसे डिवाइड किया जाता है जिसमें एक क्वेश्चन हाई चांसेस रहते हैं आपको मैथ्स, जर्नल एल्गोरिथम, एरेज, स्ट्रिंग्स या फिर एल्गोरिथमिक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे स्लाइडिंग विंडो, हीप्स। मतलब एल्गोरिथम का मतलब क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चूज करना, उससे रिलेटेड आपको यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलता है। बाकी के जो बचे 2 क्वेश्चन है ये बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि ये या तो ट्रीज से होगा, एन एरे ट्रीज से होगा, ये डीपी से होने के बहुत चांसेस रहते हैं हाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, या ग्राफ से होगा, डिसजॉइंट सेट से हो सकता है, या बिट मास्किंग से हो सकता है, या फिर मैथमेटिक्स एल्गोरिथम से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो यहां पर हो सकता है। तो बाकी के बच्चे जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस हैं उनको क्रैक करना काफी डिफिकल्ट यहां पर हो जाता है। अब इसके बारे में अगर हम समझें तो सबसे पहले क्रैक करने के लिए मैं आपको यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाना चाहूंगा जिसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। आप देख सकते हो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट गॉट आस्क्ड। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इन्फोसिस में पूछे जाते हैं। इसी के अलावा आप देख सकते हो ये सेकंड क्वेश्चन आपका होने वाला है। आई थिंक ये शायद मैथमेटिक्स या फिर किसी एल्गोरिथम से रिलेटेड होगा। एंड इसको भी आप देख सकते हो, ये भी हमने अपलोड यहां पर कर दिया है।
उसके अलावा आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है ये एक थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है जो कि एल्गोरिथमिक क्वेश्चन ही यहाँ पर होने वाला है। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एल्गोरिथमिक क्वेश्चन है, बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ्स का इनपुट यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेंगे इन क्वेश्चंस में। तो ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कॉस्ट वगैरह दी है, तो मेनली ये जो क्वेश्चन है ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर एडजेसेंट स्वैप का ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एल्गोरिथमिक क्वेश्चन भी मिलेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के भी देखने को मिलेंगे। ये सारे एक्चुअल स्क्रीनशॉट्स हैं ऑफ द एग्जाम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, विच आई ऑलरेडी अपलोडेड, एंड इनकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। नाउ इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमको इनका वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाता तो मजा ही आ जाता। सो वीडियो एक्सप्लेनेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया हुआ है जो कि इन्फोसिस के एसपी और डीएससी एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो यूट्यूब पर वो जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैं फ्री में अपलोड कर चुका हूं। और अगर आप लोगों का एग्जाम डेट पता पड़ जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा। आप लोग अपना एग्जाम डेट अगर बता सके कमेंट सेक्शन में, तो मैं और वीडियोस उसके अकॉर्डिंग भी अपलोड कर सकता हूं। जब आपका एग्जाम आएगा उस हिसाब से मैं उतनी वीडियोस अपलोड कर पाऊंगा, जिसमें ये जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं इनका मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भी यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड करवा सकता हूं। सो अगर आप लोग एग्जाम डेट बता पाए तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपका एसपीडीएससी का एग्जाम कब होने वाला है। सो बेसिकली इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको जाना है कोड फोर्सेस के ऊपर, एंड कोड फोर्सेस के आपको प्रॉब्लम सेट्स ओपन करने हैं। अब यहां पर जैसे ही आप प्रॉब्लम सेट को ओपन करोगे तो यहां पर आपको रेटिंग्स चेक करनी है, एंड जिस भी क्वेश्चन की रेटिंग 1500 या उससे ज्यादा है आप उससे प्रैक्टिस यहां पर कर सकते हो, बिकॉज ये वही क्वेश्चंस होने वाले हैं जो इन्फोसिस में आते हैं। और इन्फोसिस में कोड फोर्सेस का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज इन्फोसिस का ये जो पेपर है एसपीडीएसई वाला, हमेशा से इसकी एक समानता रही है कि इसमें काफी ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कोड फोर्सेस पे अवेलेबल है। और कोड फोर्सेस पे आपको जो है 1500 रेटिंग जरूर देखनी है, क्योंकि 1500 से अगर आप कम रेटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चंस आपको इन्फोसिस में नहीं देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये स्टॉर्मिंग अलेक्सा क्वेश्चन है जो कि ग्रीडी मैथ्स और नंबर थ्योरी पर बेस्ड है, एंड इसकी आप रेटिंग देख सकते हो जो कि यहाँ पर 1500 होने वाली है। नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर एक 1900 का क्वेश्चन है, वेसल हाइट्स एंड टू वर्जन्स, जो कि यहाँ पर डीएफएस डीएसयू ग्रीडी इंप्लीमेंटेशन टू पॉइंटर अप्रोच का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर मेरे को 1900 का कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम ग्रीडी इंप्लीमेंटेशन टू पॉइंटर का यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। गुड शेड्यूल मेरे को एक डीपी और ग्रीडी का क्वेश्चन मिलेगा। सो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर 20 या 25 क्वेश्चन भी इस प्रकार के सॉल्व कर लेते हो, 20 या 25 क्वेश्चन, ज्यादा सॉल्व करने को नहीं कह रहा मैं, अगर आप 20-25 क्वेश्चन भी अगर आप कोड फोर्सेस से सॉल्व कर लेते हो जिनकी रेटिंग 1500 प्लस है, तो ये काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी कोडिंग क्वेश्चंस एसपीडीएससी क्लियर करने के लिए। बिकॉज आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप 25 क्वेश्चन भी सॉल्व करके जा रहे हो तो एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चन या सॉल्व करने के लिए सिमिलर अप्रोच यहां पर आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। बाकी जो एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन में यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आप लोग बस, जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड करवा ही रहा हूं फॉर फ्री, एंड मैं सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दूंगा। आप बस मुझे डेट बता देना, एंड अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए कि नहीं ये आप मुझे बता देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।